नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है दर्शन। आज हम जानेंगे कि दर्शन क्या है, दर्शन की कितनी महत्ता है, दर्शन के अर्थ क्या है, कितना महत्वपूर्ण है दर्शन, यह जानेंगे। तो जैसा हम पहले जानते आए हैं कि शब्द का ही अर्थ देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी शब्द के बारे में जानने के लिए पहले शब्द में जो अक्षर है उसको ही जानने का प्रयास करना चाहिए। तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम कहा गया है, जिसके द्वारा देखा जाए या जिससे देखा जाए। तो जैसे हम सब कोई आँख से ही देखते हैं, तो जैसे हम आपको देख रहे हैं या कोई व्यक्ति सिनेमा घरों में जाके सिनेमा देखता है, तो क्या वह देखना भी दर्शन है? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, क्या यह दर्शन है? जैसे यह शरीर है, इस शरीर को कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है, तो क्या वह दर्शन है? वो मात्र देख रहा है, दर्शन नहीं है। अगर वो देखने का उनका नज़रिया बदल जाए तो वो दर्शन हो जाएगा। जैसे इस शरीर को, जो मेरा नाम है, रंग है, रूप है, जो ऊंचाई है, उसको ना देख करके अगर वो यह देखे कि इनका भी शरीर पंच तत्व से ही बना है, क्षति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। अगर वो ये देखे कि जैसे मेरा शरीर है वैसे ही इनका भी शरीर है, आत्मा जैसे मेरे अंदर है वो इनके अंदर भी है। अगर वो व्यक्ति में ही नहीं, यही भाव अगर कुत्ते में, बिल्ली में, हाथी में, चींटी में देखे तो वो दर्शन देख रहा है। अगर वो यह देखे कि यह शरीर नाशवान है, एक दिन सब को जाना है, शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा अमर है, अगर वो यह देखे तो वो दर्शन देख रहा है। उनका देखना दर्शन हो जाएगा। सामान्य देखने वाले को दर्शक कहा जाता है, और जो विशेष नेत्रों से देखता है, जिन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, अंतः चक्षु कहते हैं, उनसे जो देखता है उसे दर्शन कहा जाता है, और देखने वाले को दृष्टा कहा जाता है। सामान्य देखने वाले को दर्शक, और प्रज्ञा चक्षु से, अंतः चक्षु से जो देखे उन्हें दृष्टा कहा जाता है। दर्शन का ही पर्याय शब्द इंग्लिश में फिलॉसफी है। फिलोस का अर्थ होता है ज्ञान, और सोफिया का अर्थ होता है अनुराग। तो फिलोसॉफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। दर्शन और फिलॉसफी में अंतर है। दर्शन की ऊंचाई फिलॉसफी से कहीं अधिक है। अब आप सामान्य लॉजिक यह लगा सकते हैं कि जिसके प्रति प्रेम है, अनुराग है, तो वह हमारे अंतःकरण को परिवर्तित कर दे, हमारे विचार को परिवर्तित कर दे, हमारे देखने समझने का नज़रिया परिवर्तित कर दे। ऐसा नहीं है। जैसे एक बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से प्रेम होता है, अनुराग होता है, एक गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से अनुराग होता है, क्या वो उनका परिवर्तन कर पाता है? हाँ, परिवर्तन तो करता है, लेकिन सही दिशा में नहीं करता उनका परिवर्तन। उनका परिवर्तन गलत दिशा में होता है, जो जीवन की ऊंचाइयां हैं उसको प्राप्त करने में नहीं होता है। तो कहने का भाव ये है कि अनुराग ही पर्याप्त नहीं है। अनुराग होता है तो उनके प्रति जानने की, उन्हें समझने की इच्छा होती है। पाश्चात्य दर्शन में, फिलॉसफी में ज्ञान के प्रति अनुराग है। वो जैसे एक
सृष्टि के जो भी रचना हुई है वो सबको जानने का प्रयास करते हैं, उनमें जानने की इच्छा होती है। वैसे ही ज्ञान के प्रति भी उनकी जानने की इच्छा है कि यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह शरीर क्या है, मन क्या है, इन सब इच्छा उनमें रहती है। लेकिन जो हमारा दर्शन है वह जीवन के प्रति समग्र दृष्टि से देखता है। भारतीय दर्शन एक मनोविनोद नहीं है, कोई कौतूहल नहीं है, यह जीवन को देखने का नज़रिया है, सर्वांग रूप से देखने का नज़रिया है और उनका चिंतन करके उस जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास किया जाता है। जीवन को समग्रता से देखने का तरीका है दर्शन। भारतीय दार्शनिक धरातल में जीवन का परम लक्ष्य जो मोक्ष बताया गया है, उस मोक्ष अवस्था को प्राप्त कराना भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। प्रत्येक मानव को पूर्ण रूप से सुखी बनाना दर्शन का उद्देश्य है। दुख तो है, सबके जीवन में है और दुख का निदान भी भारतीय दर्शनों में उपलब्ध है। भारतीय दर्शन मोक्ष का अलग अलग परिभाषा देता है। मरने के बाद प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं है। न्याय दर्शन तो बहुत व्यवहारिक परिभाषा मोक्ष का दे रहे हैं। दुख की आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। तो कौन आदमी इस सृष्टि में सुखी नहीं होना चाहता? जो भी हम उद्यम कर रहे हैं वह सुख प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। गहराई में उनका भाव यही छुपा हुआ है कि सुख प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। उस सुख को हम वस्तु में देख रहे हैं, कोई व्यक्ति में देख रहे हैं, किसी और चीज़ में किसी पद में देख रहे हैं, प्रतिष्ठा में देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर गहराई में सुख ही छिपा हुआ है, आनंद का भाव ही छुपा हुआ है। और वो आनंद जब तक उस परम सत्ता परम ब्रह्म का अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक उसे प्राप्त नहीं कर सकते और हम उस क्षण तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। इन्हीं भटकाव को दूर करने का रास्ता दिखाता है दर्शन। भारतीय परंपरा में दर्शन वरदान है व्यक्तियों का। बहुत बारीकी से देखना, सूक्ष्म दृष्टि से देखना ही दर्शन है। नमस्कार मित्रों, विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।